सगळं पोझिशन काय त्याप्रमाणे आपण डिस्टन्स घेऊ, कारण क्लासेसला अजून परमिशन त्यांनी दिलेली नाही, तरी बघू पण काय करता येईल आपल्याला त्याप्रमाणे. वॉइस चांगला येत नाही का? वॉइसचा बघा, बाकीचा वॉइसचा काय प्रॉब्लेम आहे का? येस, माईकचा अडचण आहे का तुम्हाला? असं आहे का? बट ठीक आहे, वापरू आपण त्याला. ठीक आहे, आता सध्या तर माईकचे चार्जिंग नाही, उद्यापासून वापरू आपण त्याला. आता काहीच आवाज येत नाही का बघा, आता एकदा पुन्हा मी येस, आता मला आता येते का आवाज व्यवस्थित? फॅन बंद केलं, फॅन बंद केल्यामुळे कदाचित तुम्हाला आवाज थोडी चांगली येते का? मी आवाज आहे श्रुती, आता आवाज येते का व्यवस्थित? येस, हो. तर फॅनच्या आवाजामुळे हे आवाज येत होतो, त्यामुळे बघू त्या उद्यापासून वापरू आपण वाटलं, काय अडचण नाही. तर आता आपण विदाउट एनी टाइम पास विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. वेरी गुड. चलो, अब अपना जो वेक्टर्स में अपन two exercises are already completed in that one. So now we proceed to the next part of that one. Is nothing but it is the product of vectors. Next concept is the product of vectors. है ना, तो एक्सरसाइज अपनी खत्म हुई इसमें भी अच्छे तरीके से, है ना. अब यहाँ से तुम्हारा थोड़ा सिंपल पोर्शन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में. सबसे पहले टेक्स्टबुक तुमच्या समोर पाहिजे, माझ्या समोर सुद्धा टेक्स्टबुक असते, कारण टेक्स्टबुक नसेल तर मग कन्सेप्ट कसं समजून सांगता येईल. तर टेक्स्टबुक और नोटबुक तुम्हारे साथ में होनी चाहिए, है ना. लिखने के लिए भी और कुछ एग्जांपल्स तुम साथ में भी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. तो वी कैन डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन टू डिफरेंट वेज. प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हम दो अलग डिफरेंट वेज से डिफाइन करते हैं. दो प्रकार के प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है. फर्स्ट वन इज सेड टू बी द, जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर से स्केलर आएगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो प्रकार के, एक है स्केलर और इज आल्सो कॉल्ड एज अ डॉट प्रोडक्ट. फर्स्ट वन, ठीक है. सेकंड वन इज सेड टू बी द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. और सेकंड क्या बोलेंगे? जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट फिर से वेक्टर अगर से आता है तो इसको बोलते हैं अपन वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर और इज कॉल्ड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट इज देयर. तो ये बात याद रखो. प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में दो चीजें. सबसे पहले अगर से दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट यानी क्या? मल्टीप्लिकेशन. जब भी हम कभी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट यानी क्या? मल्टीप्लिकेशन लेंगे. मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद अगर से वैल्यू स्केलर आती है, स्केलर मतलब कुछ नंबर या कुछ वैल्यू, तो उस टाइम पे हमको क्या मिलेगा? स्केलर. और इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? स्केलर बोलो या फिर डॉट प्रोडक्ट, दोनों का मीनिंग कैसा है? सेम. और सेकंड थिंग, इट इज सेड टू बी द, जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेने के बाद फिर से वेक्टर अगर से आता है तो इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर. और या फिर क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, ये फिजिक्स में था तुम्हारे पास, फिजिक्स में हो गया होगा अभी तक, वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट. तो देखो इसको डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, फिर इसके प्रॉपर्टीज, इसके जो भी है, फिर इसके बेस पे तुम्हारी क्या रहेगी? एक्सरसाइज रहेगी. ओके, तो वेरी सिंपल वन. सो क्लियर नो. तो पहला है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में, पहला स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. तो सबसे पहले ये आया कैसा? एकदम सिंपल. दो वेक्टर्स है ना, एक वेक्टर ए बार, एक वेक्टर बी बार. देखो वेक्टर ए बार, वेक्टर बी बार, और दोनों के बीच में कुछ एंगल है, दिस इज एंगल थीटा इज देयर. तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज अ, if a bar and b bar are two vectors in a space, if a bar and b bar are any two vectors in the space which incline and at angle theta, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा है. then we define, if a bar and b bar be any two vectors in the space and if there is a theta inclined between a bar and b bar, then we define scalar or dot product as, then we define करते हैं a bar dot b bar. dot product is दोनों के बीच में dot is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, और दोनों के बीच में एंगल क्या? cos थीटा. ठीक है, या फिर इसी को किताब में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार को तुम कर सकते खाली ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार को तुम कर सकते खाली बी. तो ये होगा तुम्हारे पास ए बार डॉट बी बार की वैल्यू.
तो ए बार डॉट बी बार इज नथिंग बट ए बी cos थीटा, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है। तो सबसे पहले डेफिनेशंस क्या आगे डेफिनेशन, यदि कोई दो वेक्टर्स ए बार और बी बार है और उनके बीच में कुछ एंगल थीटा इंक्लिनेशन है, इंक्लाइंड है, तो उस टाइम पे उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे अपन, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कितना cos थीटा। तो सिंपली वी गॉट हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार को अपन ए लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार को अपन कह सकते हैं बी। तो सिंपली ए बार डॉट बी बार कितना मिला, ए बी cos थीटा इज देयर। ओके, सो वेरी सिंपल वो ये हो गया तुम्हारे पास ए बी cos थीटा। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके क्या है कुछ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज के बेस पे भी कुछ एग्जांपल्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज दैट, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है किताब में तुमको दी वाली कि यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो स्केलर प्रोडक्ट है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, इट इज नथिंग बट इट इज सेड टू बी द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव डॉट प्रोडक्ट कैसा है, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बार डॉट बी बार की वैल्यू तुम देखेंगे तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार cos थीटा। उसी तरीके से किसी ने अगर से बी बार डॉट ए बार निकाला, उसका मीनिंग भी पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में क्या cos थीटा। तो हमने ए बार डॉट बी बार निकाली क्या, या फिर बी बार डॉट ए बार निकाली क्या, दोनों के मीनिंग कैसा है, सेम है। तो पहली प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट कैसा रहता, कम्यूटेटिव रहता, मतलब ए बार डॉट बी बार निकाले या फिर बी बार डॉट ए बार निकाले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम। अब उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर से सेकंड प्रॉपर्टी किताब के हिसाब से जाएंगे, ए बार और बी बार परपेंडिकुलर स्मॉल ए बार एंड, ये प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आप देखो ये जो वर्ड है परपेंडिकुलर, कहीं परपेंडिकुलर यूज होता वर्ड और कहीं पे क्या होता ऑर्थोगोनल, दोनों का मीनिंग सेम है, ये बात याद रखो। कहीं परपेंडिकुलर आएगा और कहीं पे वर्ड क्या आएगा ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। अगर से दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल, तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, कॉमा देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, है ना। ये जो है ये ऐसा नहीं रहे कि ऐसा एंगल से है, दिस वन ये ए बार है और ये बी बार है, परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। तो उस टाइम पे थीटा अगर से 90 है तो उस टाइम पे ए बार डॉट बी बार की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। कैसा, तो देखो ए बार डॉट बी बार का फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार cos थीटा, थीटा कितना है 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी 0, cos 90 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दैट वन दैट इज इक्वल टू 0। तो a bar dot b bar is equal to 0। So dot product of two vectors a bar dot b bar that is equal to कितना 0। तो इसका मतलब क्या है, जब दो वेक्टर्स a bar और b bar एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या है ऑर्थोगोनल, तो इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। और दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर जब है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट a bar dot b bar is equal to 0। ये एक बात। और इसी में अगर से हम जाएंगे दूसरी बात, तो कॉन्वर्सली, कॉन्वर्सली मतलब इसका उल्टा, कॉन्वर्सली अगर से ए बार डॉट बी बार ये अगर से 0 है तो दिस इंप्लाइज, याद रखो अगर से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम इसका उल्टा बोल सकते हैं कि ए बार बी बार के क्या है परपेंडिकुलर है ना, एक दूसरे पर डिपेंड। कि पहले क्या होता है अपने अगर से थीटा 90 है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0। तो कभी क्वेश्चन में अगर से ए बार डॉट बी बार 0 आया तो हमको समझ में आना चाहिए ये दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है ना। जैसे कि बहुत से क्वेश्चन पूछता शो दैट द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिखाने का है, इसका मतलब क्या है दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 0। जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तब हम बोलेंगे कि ये वेक्टर्स क्या है
एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये बात याद रखो कभी भी कि व्हाट वी कैन से दैट a bar dot b bar equal to 0 bar if and only if बीच में व्हाट क्या है अपन if and only a bar perpendicular to b bar। ये स्टेटमेंट याद रखो बस। a bar dot b bar 0 है जब a bar b bar के क्या है परपेंडिकुलर है, और इसका उल्टा उल्टा क्या, अगर से a bar b bar के परपेंडिकुलर है इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है 0 है। तो दोनों की मीनिंग सेम है, ये बात याद रखो इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल सॉल्व करते समय इसका यूज है। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। अब चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मगर ठीक है। अब अगर से दो वेक्टर्स पैरेलल, अगर से इफ a bar and b bar are parallel तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 है ना। तो वी कैन से दैट इफ a bar यहां पे जगह नहीं आएगी मेरे ख्याल से अपने पास, ठीक है अपन थोड़ा इसको इधर ले लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये खत्म हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 और इस प्रॉपर्टी नंबर 3 है इफ a bar and b bar are parallel, ये दूसरे को अगर से पैरेलल है, a bar और b bar अगर से पैरेलल है तो उसका मतलब पैरेलल है, इसका मतलब कॉमा, देन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0। दो वेक्टर्स पैरेलल मतलब क्या, ये वेक्टर a बार है और ये वेक्टर b बार एक दूसरे को पैरेलल है, तो दोनों इंक्लाइन नहीं है ना, दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, देयर इज नो एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 0। तो थीटा अगर से 0 है तो उस टाइम पे देयरफॉर इसका डॉट प्रोडक्ट का हाल क्या हो जाएगा, a बार डॉट b बार फार्मूले में रखो, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार cos थीटा मतलब कितना cos 0, and we know that here magnitude of a bar magnitude of b bar, what is the value of cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। so finally we got here a bar dot b bar is equal to magnitude of a bar into magnitude of b bar, या फिर our simplicity we can write here a bar dot b bar is equal to ab only, this one। so if the two vectors are parallel, whenever if a bar and b bar are parallel, then angle between them theta is equal to what 0, and then a bar dot b bar is nothing but magnitude of a bar magnitude of b bar, angle between them is 0, so it becomes cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी रहती है 1, cos 0 1 होने की वजह से सिर्फ ये बन गया magnitude of a bar into magnitude of b bar। so a bar dot b bar is equal to magnitude of a bar को तुम लिख सकते a और magnitude of b bar को तुम कर सकते b। और आगे किताब में दिया इन पर्टिकुलर, इसका भी तुमको फिजिक्स में यूज है, मैंने तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी देखा था, ये इस पे a bar dot a bar 11 में a bar dot a bar कितना है ना, विदाउट मैथमेटिक्स के बच्चों को ये मालूम नहीं a bar dot a bar कितना, तो a bar dot a bar इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू कितना मैग्नीट्यूड ऑफ a bar का स्क्वायर, या फिर सिंपली तुम कह सकते हो इसको a का स्क्वायर, क्या दोस्तों a bar dot a bar मैग्नीट्यूड ऑफ a bar का स्क्वायर या फिर सिंपली इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर तुमको निकालना है तो कैसे लिख सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ए बार डॉट ए बार मतलब दोनों सेम वेक्टर है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। तो ये कितना मिला, cos 0 मतलब कितना हो गया 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर तुमको मैंने पहले बताया मैग्नीट्यूड ऑफ ए bar can comprise only a और magnitude of b bar can comprise only b, so magnitude of a bar का square is nothing but it is nothing but a का square। So always remember a bar dot a bar is equal to how much, it is equal to a square square। is that clear? आगे यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। चलो फिर अगली प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। अब देखो अगर से a bar अगर से यूनिट वेक्टर्स है तो उस टाइम पे a bar is यूनिट वेक्टर, then magnitude of a bar is equal to how much, that is equal to 1। तो बताने की जरूरत नहीं, सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 4, तो पहले तीन प्रॉपर्टी देखो। पहला वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट है इट इज अ कॉमोटेटिव वन। सेकंड वन अगर से दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में एंगल 90 है तो a बार डॉट b बार 0 है, उल्टा a बार डॉट b बार 0 है तो दोनों वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलर है। देन थर्ड वन अगर से दो वेक्टर्स पैरेलल है तो एंगल कितना है 0 है और a बार डॉट b बार इज इक्वल टू कितना a। Similarly, in particular this one. Now we can use property number 4.
प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या मेरी प्रॉपर्टी नंबर 4? वेरी सिंपल कि अगर से थ्री बेसिक वेक्टर्स आई जे के दे आर यूनिट वेक्टर्स, अब ये अलोंग थ्री डायमेंशनल का कंसेप्ट है। मतलब कैसा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास ये तीन एक्सिस, ठीक है, with our x axis, with our y axis, with our z axis. लक्षण दिया है तुमने। So always remember here along the x axis there is a unit vector I caps. Along the y axis there is a unit vector j caps. Along the z axis there is a unit vector k caps. Unit vector से थ्री डायमेंशनल स्पेस में x axis के along unit vector I रहता, y axis के along j रहता और z axis के along क्या रहता, k रहता। ठीक है, ये होगा। अब इसमें एक कंसेप्ट ये है कि इनका डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आई का डॉट प्रोडक्ट, आई क्या है, यूनिट वेक्टर्स, आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब क्या, इनके मैग्नीट्यूड, आई कैप्स का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1, जे कैप्स का मैग्नीट्यूड कितना 1, के कैप्स का मैग्नीट्यूड कितना 1, सो बिकॉज़ ऑफ दैट दे आर सेड टू बी द यूनिट वेक्टर्स। तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट है आई कैप्स आई इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन, इट इज इक्वल टू 1, j cos j is equal to 1, k caps k is equal to 1 है। छोड़ो, अब तो बात है समझ के लो तो तुमको याद रहेगा, ये याद करेंगे तो भूल जाएंगे तुम। याद रखो कैसा, देखो i caps i, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दोनों के बीच में, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल, दोनों वेक्टर सेम है, दोनों एक वेक्टर सेम है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। cos 0 की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ i का स्क्वायर। अभी मैंने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ i कितना रहता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता है 1, और ये 1 का स्क्वायर कितना आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1, उसी तरीके से j डॉट j को निकालेंगे तो वही फार्मूला, वो कितना आएगा 1, और k डॉट k वो कितना आएगा 1। तो ये मेथड है, रिमेंबर रखने की, याद नहीं करेंगे इसको अपन, एकदम सिंपल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i डॉट i, i डॉट i is equal to j dot j is equal to k dot k, ये तीनों की वैल्यू कितनी है 1। मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर से दो सेम वेक्टर में है तो वैल्यू कितनी रहेगी 1, डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर में तो वैल्यू कितनी रहेगी 1, सेम प्रोडक्ट कितनी वैल्यू कितनी रहेगी 1। आएगा उसके बाद i डॉट j j डॉट k और k डॉट i इज इक्वल टू कितना 0। अब क्यों 0 समझ के लो। सबसे पहले ये जो है तीनों एक दूसरे कैसा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक्स एक्सिस ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये y ये z के परपेंडिकुलर, और z ये x के परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो i डॉट j का फॉर्मूला पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना मिला cos 90 है ना, थीटा परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना मिला 90 है, cos 90 की वैल्यू कितनी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दैट वन दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो i डॉट j इज इक्वल टू कितना 0, ये ऐसा है। उसी तरीके से i डॉट j के बाद तुम निकाल सकते हैं j डॉट k, तो j और k भी एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, एंगल कितना रहेगा 90, और वैल्यू कितने मिलेंगी सेम, और ये दोनों वैल्यू i और k ये भी एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, वैल्यू कितने मिलने वाली है 0। तो इन शॉर्ट ये बात याद रखो कि अगर से वेक्टर्स कैसे हैं, अलग वेक्टर है, i डॉट j डिफरेंट वेक्टर्स, j डॉट k डिफरेंट वेक्टर, k डॉट i डिफरेंट वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना है 0 है, क्योंकि दोनों दूसरे क्या रहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, एक्सप्लेनेशन इज ऑफ द प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी आने के बाद उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या रहेगा इसमें, तो वेरी सिंपल। अब ये हो गए 4 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट जिसमें अपने को एग्जांपल सॉल्व करना है, ये एक्सरसाइज की 4 प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट इन दैट वन। आगे उसमें से प्रॉपर्टी नंबर 2 और ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का ज्यादा यूज है, ये दोनों का ज्यादा यूज है एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, सेकंड और फोर्थ का, परपेंडिकुलर का और ये डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट वीक की तरफ। जैसे कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जब तक उसके हमको थ्योरी नहीं समझती उसमें है क्या,
तब तक उसके हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। एक बार थ्योरी समझ गई तो फिर प्रॉब्लम तुम्हारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि expression for a bar dot b bar in terms of ijk. Expression for next concept is expression for a bar and b bar. इसकी expression किसके terms में? In terms of ijk form. In terms of I, j, k. तो ये भी क्या होगा कि अगर से कोई तो वेक्टर ijk के फॉर्म में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर a bar a1i a2j a3k जनरल होता और एक वेक्टर b बार है b1i देन b2j और b3k। तो सबसे पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? a बार डॉट b बार। तो a बार डॉट b बार कैसे आएगा? पहला वेक्टर a1i कैप्स a2j कैप्स a3k कैप्स डॉट सेकंड वेक्टर b1i कैप्स b2j कैप्स एंड देन b3k कैप्स। तो अब यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में तुमको मैंने अभी जैसे प्रॉपर्टी बताया उसके हिसाब से, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी तुम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो जैसा a1i into b1i, तो तुमको मालूम है i डॉट i, इसलिए बोला ना चौथी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। i डॉट i क्या रहता 1, तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है a1 b1। आगे आ जाओ, a1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यहाँ पे जाए i है और यहाँ पे जाए j, तो a1 b2 i डॉट j दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ये कितना मिला 0, तो लेने की जरूरत नहीं, इसका 0 आ गया। सिमिलरली i डॉट k ये भी कितना आ गया 0, तो सिर्फ यहाँ पे क्या मिला a1 b1। व्हाट इज द वैल्यू हियर? a1 b1 इज देयर, तो इतना ही आया, बाकी से कितना हो गया 15 हो गया। ओके, देन नाउ नेक्स्ट थिंग इज now the next thing is here, 1 minute some break will be okay। तो यहाँ पे क्या समझ में आया? सिर्फ i डॉट i का i डॉट i इज इक्वल टू 1, बाकी i डॉट j 0 और i डॉट k भी क्या रहेगा 0। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ तो तुम्हारे क्या समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, i का i के साथ लेंगे, बाकी लेने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से देखो a2 का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ b2 के साथ आएगा, तो j डॉट j 1 रहता और बाकी सब क्या रहेगा 0, तो डायरेक्ट तुम क्या लेंगे a2 b2 j का प्रोडक्ट a2 b2 प्लस उसी तरीके से k डॉट k 1 और रिमेनिंग विल बी 0, तो ये सिर्फ कितना आ गया a3 b2। इट इज द मेथड टू टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट। तो इसकी एग्जांपल लगाएंगे, ये नहीं समझ में आएगा तो देखो एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है 2i plus 3j minus 4k, again I minus 2j plus 2k। So we can write here a bar dot b bar, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? 2r plus 3j minus 4k dot I minus 2j plus 2k, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में कैसे होता है? जैसे कंसेप्ट बताया यहाँ पर कि यहाँ पे i डॉट i सिर्फ कितना 1, तो सिर्फ i का डॉट प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे 2 i का कोएफिशिएंट 2 i का कोएफिशिएंट 1, ओके, प्लस नाउ j का कोएफिशिएंट 3 j का कोएफिशिएंट -2 प्लस k का कोएफिशिएंट -4 और k का कोएफिशिएंट 2। तो फाइनली वी गॉट द आंसर 2 -6 -8। व्हाट इज आंसर हियर? 2 में से 6 गया -4 -8 -12। वेरी सिंपल। तो ये मेथड डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। आया समझ में कैसे लेंगे डॉट प्रोडक्ट? एकदम सिंपल। आज का जो लेक्चर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एज फार एज नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 इज कंसर्न। इसको ये थ्योरी समझेंगे वो सेट इजीली सॉल्व करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है कि डॉट प्रोडक्ट है क्या, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, डॉट प्रोडक्ट लेते कैसा,
ये इंपॉर्टेंट है सब में। और एक उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट ये हो गया खत्म। आया समझ में? तो डॉट प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है? आई का प्रोडक्ट, जे का प्रोडक्ट और के का प्रोडक्ट, इतना ही आएगा। तो बाकी सब क्या होते हैं, लेने की जरूरत नहीं, जीरो रहता है। तुमको अगर से तुम्हारी ख्वाहिश लेने की है तो तुमको देखो आई डॉट जे तुम करेंगे तो कितना मिलेगा, जीरो। तो क्या है, वो फालतू टाइम पास करेंगे। आई डॉट के कितना रहेगा, जीरो। तुमको बताया प्रॉपर्टी नंबर 4 में सॉरी। जे डॉट जे 1, बाकी सब क्या रहेंगे, जीरो। के डॉट के 1, बाकी सब क्या रहेंगे, जीरो। तो ऐसा डॉट प्रोडक्ट याद रखो, वेरी सिंपल वन। तो ये मेथड है डॉट प्रोडक्ट लेने की। अब उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन पे, कि फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो वेरी सिंपल वन। जैसे कि हमने देखे कि ए बार और बी बार अगर से दो वेक्टर्स हैं, ए बार और बी बार, और दोनों के बीच में एंगल अगर से कितना है, थीटा है, सो वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। थीटा अपन इजीली निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड दैट, वेरी सिंपल वन। ए बार डॉट बी बार का जो फार्मूला है उसी हिसाब से तुम उसको निकाल सकते है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मूला क्या है, बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार cos थीटा। अब अगर से दोनों के बीच में एंगल निकालो तो ऐसा पूछा तो कैसे निकाल सकते, cos थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। cos थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, और ये मल्टीप्लिकेशन में कहां पे चले जाएंगे, इसके डिवीजन में। तो ये होगा फार्मूला का cos थीटा का, ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। वेरी सिंपल वन, ठीक है। अब तुमको इसकी एग्जांपल लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब एग्जांपल में क्या दो वेक्टर्स तुमको दिया रहेगा। चलो तुम अगली एकदम सिंपल के बाद अपने रीजन ले लो, कोई भी आई जे और के, और एक वेक्टर बी बार क्या लेते, माइनस का 2i प्लस जे माइनस के समझिए। और फिर इसके बीच में आपको निकालना है व्हाट इज एंगल थीटा, दोनों के बीच में थीटा कितना। तो वेरी सिंपल, दिल से ये वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले cos थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला, a बार डॉट b बार मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। तो डॉट प्रोडक्ट लेने का दोनों का, डॉट प्रोडक्ट मैंने अभी बताया कैसे लेंगे डॉट प्रोडक्ट। i का मल्टीप्लिकेशन, i का कोएफिशिएंट 1 या i1 है, और i -2, i का कोएफिशिएंट 1, i का कोएफिशिएंट -2 प्लस j का कोएफिशिएंट 1 और j का कोएफिशिएंट प्लस k का कोएफिशिएंट 1, k का कोएफिशिएंट -3 होल डिवाइड बाय अंडर रूट में मैग्नीट्यूड ए का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड i का कोएफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस j का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, j का स्क्वायर डॉट b बार इसका मैग्नीट्यूड i के -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर प्लस 9। तो लास्ट में आंसर कितना आएगा, -2 प्लस 1 -1 क्योंकि -2 प्लस 1 -3 -2 -3 -5 में से एक गया 1 -5 नथिंग बट -4 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 और ये 9 और 10 और 4 40। ये होगा cos थीटा। हमको निकालने का है थीटा, ये आएगा ये आएगा इधर देखो, इधर लिखेंगे इसको अपन। ये कितना है तुम्हारे पास डॉट प्रोडक्ट -2 प्लस 1 और -3। तो सबसे पहले -3 -2 -5 में से प्लस लग गया तो -4 डिवाइड बाय ये कितना हो गया अंडर रूट 3 और ये कितना होगा अंडर रूट 40। तो ये cos थीटा की वैल्यू आई। हमको क्या निकालेगा, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स उल्टा, cos थीटा अगर से इतना है तो थीटा इज इक्वल टू कितना, cos इनवर्स ऑफ -4 divided by root 3 into root 4. So this is the method to finding the angle between the two vectors. अब अगर से कभी तुमको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा तो तुम ये फार्मूला डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला याद है तो तुम इसमें से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, और वी कैन डू वेरी सिंपल, राइट है। तो कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल वे से बताया थ्योरी पार्ट। अब अगले पार्ट की तरफ जाएंगे। लास्ट वन इज द
हाउ टू टेक द प्रोजेक्शंस। अब प्रोजेक्शन लास्ट बिट है, इसके बाद फिर नेक्स्ट कंसेप्ट अलग, प्रोजेक्शंस। So next concept is the projection. See now, what is the projection? तो सबसे पहले प्रोजेक्शन मतलब क्या? प्रोजेक्शन मतलब हिंदी में अगर से बोलेंगे तो अपना साया जिसको बोलेंगे, है ना। जैसा फॉर एग्जांपल जैसा अपन मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो अपनी क्या इमेज है ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे खड़े हुए फॉर एग्जांपल दिस वन, अभी इसके जो गिरेंगे अपना वो क्या है, तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ दैट वन। तो कोई भी वेक्टर का प्रोजेक्शन मतलब कैसा, उस पर जानना पड़ना, ये होगा वेक्टर ए बार और ये वेक्टर बी बार। तो ये वेक्टर बी बार का प्रोजेक्शन ए बार पे है, समझो समझो, ये वेक्टर ए बार और ये वेक्टर बी बार। तो ए बार का प्रोजेक्शन अगर से बी बार पे निकालने का है तो प्रोजेक्शन मतलब क्या, उसका साया, जैसे कि देखो ये देखो ये है मेरा प्रोजेक्शन आया दिख रहा है, ये आपका प्रोजेक्शन दिस वन। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालता है, मिशन देखो, प्रोजेक्शन ऑफ इसका पोजीशन है ऊपर को है ए बार का प्रोजेक्शन कहां पे, बी बार पे, ए बार ऑन बी बार इज इक्वल टू, इज इंपॉर्टेंट वन। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज नथिंग बट, हाउ डू वी टेक दैट वन। तो सबसे पहले ए है तो ए बार डॉट बी बार, ए का प्रोजेक्शन बी पे, ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय जिस पे प्रोजेक्शन गिर रहा डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। इट इज अ मेथड टू टेक इन द प्रोजेक्शन in a very simple manner, a bar dot b bar divided by magnitude of b bar। या फिर समझो मैंने वेक्टर्स बदल दिया, ऊपर वेक्टर b बार आ गया और नीचे वेक्टर a बार आ गया, तो आप कैसे लेंगे प्रोजेक्शन, ऑफ b बार ऑन a बार, है ना। ऊपर जो रहेगा उसका प्रोजेक्शन नीचे, b बार ऑन a बार इज इक्वल टू क्या, बी बार डॉट ए बार या फिर ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय जिस पे प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिस वेक्टर पे उसका प्रोजेक्शन गिर रहा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो और आगे जाके समझो, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बोला कि समझो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी बार ऑन वेक्टर सी डी बार इज इक्वल टू, ए बी का प्रोजेक्शन वेक्टर सी डी बार पे, तो कैसे लेंगे इसको अपन, वेरी सिंपल वन, ए बी का डॉट प्रोडक्ट सी डी बार से जिस पे गिर रहा हो और डिवाइडेड बाय सी डी बार वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए बी बार डॉट सी डी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी बार। So it is a method of taking the projection of two vectors. आया समझ में? Yes, बोलो, is that clear? है ना, ये प्रोजेक्शन है, ये देखो ये वेक्टर का प्रोजेक्शन, तो इस पे इसके प्रकाश इसके सॉलिड है रिप्लेस हुआ, क्लियर है? यस, चलो फिर आगे अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, इसमें थोड़ा ज्यादा दे दिया उसको, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं 5.3 में, आई थिंक देयर आर हाउ मेनी क्वेश्चंस आते हैं, 14 क्वेश्चंस आते हैं। तो 14 क्वेश्चंस में समझने के लिए उसमें एक्चुअल पिछले सिलेबस में ये बीट अलग था, कौन सा, अभी जो अपन देख रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोल के अलग से बीट था, मगर उसने नए सिलेबस में वेक्टर चैप्टर में ही ये मर्ज कर दिया 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर में। तो ये एक्सरसाइज करने का है तो पहले अपने को इतना कंसेप्ट आना जरूरी है और उसके बाद अपन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट देखेंगे। तो ये दोनों मिला के अगर से आएंगे तो हम वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो और फिर से कुछ थ्योरी पार्ट है, ज्यादा नहीं है, कुछ रिमेनिंग थोड़ा पार्ट है, दिखाओ यहाँ तक सब कुछ समझ आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 3 एक्सेस। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलो, 3 डायमेंशनल स्पेस बोलो, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है। तो जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री या फिर 3 डायमेंशनल स्पेस बोलेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट और 3 एक्सेस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है।